हम अपनी मांगे जो सरकार ने ये हमारे पास 3 ऑर्डिनेंस जो हमारे ऊपर बिल थोपे हैं उनको वापस कराने के लिए आया हूँ। जयपुर वाला रोड है जड़ा हाईवे है इसनू जाम करके सरकार दे नक विच दम करांगे। असी जब तक नहीं इत्थों जावांगे जब तक तिन्ने कानून वापस नहीं लेगी। लोकतंत्र को बर्बाद करते हुए लॉकडाउन में ये 3 कानून थोपने का इरादा यही है मोदी सरकार का कि वो कॉरपोरेट्स को पूरी लूट की छूट दे। ये डेरा डालो में जो ताकत है वो मंजिल तक पहुंचने की है, क्योंकि रोका है हरियाणा पुलिस ने, राजस्थान ने नहीं। रोका है जगह जगह दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली जेल बंद खुद को ही कर चुकी है। तो हम लोगों को रास्ते पर बैठे बिना रास्ता नहीं है मंजिल तक पहुंचने का। और हमारी मंजिल है वो तीनों जो किसान विरोधी, संविधान विरोधी कानून है उसको वापस लेने की। नमस्कार, आपका दवार में स्वागत है। मैं चिन्मय। आज हम रेवाड़ी बॉर्डर पे हैं। पिछले 6 महीनों से फार्मर्स प्रोटेस्ट करते आए हैं ये 3 नए फार्म लॉस का। पिछले 2 हफ्ते हमने देखा ये प्रदर्शन और बढ़ गए और उन्होंने दिल्ली के टिगरी और सिंगो बॉर्डर और कई और बॉर्डर को जाम किया और सरकार से फिर थोड़ी और बात करके उनकी असंतुष्टि बयान करने के लिए उन्होंने बोला कि वो अपने प्रदर्शन को और बढ़ाएंगे। तो आज उन्होंने हमें बताया कि वो दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करेंगे। पहले लग रहा था कि ये बॉर्डर पे ये प्रोटेस्ट ठंडा पड़ रहा है, धीमा पड़ रहा है, बस धीरे ही धीरे उन्होंने पूरा रोड जाम कर दिया। अभी पूरा दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक्ड है। आइए जानते हैं उनके गुस्से का कारण क्या है और कितने टाइम तक रहने के लिए तैयार है। हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू हो और ऐसा कानून बने कि जो भी एमएसपी का रेट तय हो उससे नीचे कोई भी फसल खरीदता है उस पर सजा का प्रावधान हो और किसान को जो उसका हक है वो मिल पाए। जो जितनी मेहनत करता है उतना फल नहीं मिलता किसान को। हमारी यही मांगे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे मंडियाँ हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जहाँ पे हमें एक चीज़ होती है कि हम फसल बो रहे हैं और हमारी फसल वहाँ जाके गवर्नमेंट ने जो एमएसपी रेट तय करी है उस मंडी में हमारी वो फसल बिकेगी। और पहले से बहुत टाइम पहले उसके बाद में सरकार ने एक अपने एमएसपी पे बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिसके आज भी खरीद नहीं कर पा रही। हमारी तो मांग ये है कि जो एमएसपी गवर्नमेंट तय करती है उसको खरीदे। तो जो ऑर्डिनेंस ये है, जैसे आप एक चीज़ मान लीजिए, पहले जियो आया, उसने एक फ़ोन की आदत डाल दी। पहले जो इंसान 1 GB डाटा यूज़ करता था वो 2 GB डेली डाटा यूज़ करने लगा दिया फ्री में देके, और उसके बाद में कितने पैसे ले रहे हैं वही हमारे साथ होना है दोबारा। मोदी सरकार ਅਸੀਂ खेती भी करते हैं, ਅਸੀਂ मुलाजम भी हैं, पर ਅਸੀਂ किसानों के नाल हैं, किसानों के हित में गल करांगे। और रात को यहीं पे रहेंगे आप? यहीं पर रहेंगे जितने दिन कानून काले कानून रद्द नहीं होते, अभी उरे ही रहेंगे, यहीं धरती पर ही रहेंगे, सड़क पर रोड जाम करके रखेंगे। असी आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन C2 वालों आए हैं, पर असी किसानों दी धीआं है, किसानों दी नूहां है। किसानी नूं बचाउण वास्ते, पूरे देश नूं बचाउण वास्ते, साडे लोकतंत्र नूं बचाउण वास्ते अज असी इत्थे बार्डर पर, राजस्थान बार्डर पर पहुंचे हैं। जिन्ना चिर मोदी ये कानून 3 वापस नहीं लेंदा असी इत्थों नहीं जावांगे, कदाहित नहीं जावांगे। जिस प्रकार से पेप्सिको ने गुजरात के किसानों को पिछली साल फंसाया था, आलू उत्पादकों को, उस प्रकार से किसानों को फंसा कर छीनने की पूरी तैयारी है। उन्होंने अभी ही कुछ 1000 एकड़ ज़मीन अडानी ने अलग अलग राज्यों में लेके गोडाउन्स बनाना शुरू किया है। इनके गोडाउन्स में जब माल जमा होगा तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गोडाउन कैसे भरेगा, और जब निजी मंडियाँ होगी तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो आज भी खूब तकलीफ देती है किसानों को, लेकिन हम मंडी में खड़े होकर कपास को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए उनको मजबूर करते हैं। अगर निजी मंडियाँ खुलेगी तो मनमानी करेगी। इन कानूनों में जो छोटे छोटे संशोधन उन्होंने सुझाए हैं वो संशोधन ही बताते हैं कि किस प्रकार से इन कानूनों में विकृतियां भरी पड़ी है, और इन कानूनों से ये बताते हैं कि और कौन कौन से मुद्दों पर ये पूंजी निवेश लाने वाले हैं। वो लाने वाले हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, वो लाने वाले हैं खाद्य आपूर्ति में, मतलब पीडीएस राशन व्यवस्था में भी
नहीं, ये डीबीटी अकाउंट में पैसा डालने की बात करेंगे, फूड कूपन्स करेंगे। इससे कभी भी गरीबों के चूल्हे नहीं जल सकते हैं। बीज खाद के आगे, फसल बीमा के लूट के बाद अगर बिजली महंगी होती है तो किसानों की आत्महत्याएं जो आज 17 मिनट में एक होती है वो 10 मिनट में एक होने लगेगी। किसान जो अपनी मांगे हैं वो पूरी करवा के ही जाएगा और ये ऑर्डिनेंस वापस लेने ही पड़ेंगे। ये मोदी जी सुन लें, खट्टर साहब आप भी सुन लो, हर बार हमारे सामने ऐसे बैरिकेड खड़े मत करा करो। तो हम एक कोई उग्रवादी नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि हमारे हाथ में कोई डंडे हैं, लाठियां हैं, हम लड़ने जा रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी आवाज को उठाने के लिए जा रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। किसान की पीड़ा को अब मान लो कि मेरे उनको एक चीज है कि जो मैं किसान पहले मान लो 30 रुपीज डीजल था, तो मेरे खेत को जोतने का, मेरे जो खेत को मैं जोता था तो उसमें मेरा 30 रुपए लगते थे कास्ट उसमें जोतने के लिए। आज वही खेत को जोतने के लिए मेरे 80 रुपए 82 रुपए लग रहे हैं। मेरी कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन मेरी फसल का रेट तो मेरे को वैसे नहीं मिल रहा ना। आज डीजल बढ़ रहा है तो किराया बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा। आज मेरे को ये नहीं पता कि मेरी फसल का क्या रेट मिलेगा मेरे को। हमारे ऊपर जो ये कानून है, ये आप ये सोच लीजिए कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसके बाद में इस देश को गुलाम बना दिया था, ऐसे ही ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। हम गुलाम नहीं बनेंगे। जब बात रही कोविड की, तो यहाँ आज से 10 दिन 15 दिन पहले हैदराबाद में रोड शो किया गया था, जिसमें बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जी यूपी के सीएम तक आए हुए थे। 4 दिन का रोड शो था और हमारे देश के प्रधानमंत्री तक वहाँ घूम रहे थे। तब उनको कोविड नहीं दिखा। जब देश की जनता सड़क पे उतर गई, देश का किसान जन सड़क पे उतर गया है, आज इनको कोविड दिख रहा है। हमें कोविड से नहीं डर लगता, हमें इनके काले कानूनों से डर लगता है। यदि कोविड से तो हम बाद में मरेंगे, एक टाइम हम सेफ रह सकेंगे। यदि आज ये कानून पास हो गया तो हम शायद कभी नहीं सेफ हो सकते और इससे बाद में हम कभी उबर भी नहीं पाएंगे। मैं हरियाणा से जिला भिवानी हल्का तोसाम, और मैं पहले भी 4 बार दिल्ली गया हूँ, टिकरी बॉर्डर पर गया हूँ, वहाँ 3 दिन रह के आया पहले, फिर दोबारा 2 दिन घर पर आके फिर दोबारा गया, 3 दिन रह के आया। और आज यहाँ मतलब इस किसानों के साथ हमारे गांव की और 4-5 गाड़ियाँ आई हैं और भिवानी जिले से कम 15-20 गाड़ियाँ आई हैं। हमारे को यहाँ अटेली चौकी के ऊपर रोका गया, हमारे को कम से कम 1.5 घंटा रोका गया यहाँ पर पुलिस ने, और हमारे गाड़ियों के कागज़ ले लिए। 1-1.5 घंटा बड़ी मुश्किल से हमको दिया। हम फिर गांव से होके यहाँ आए और किस काले कानून के विरोध करने जताने के लिए यहाँ पहुँचे हैं वापस। ये कोऑपरेट कराने वालों को दे देंगे, जैसे कि आज MSP हमारे गेहूँ खरीदे जाते हैं 1800 मंडी के अंदर, इनको कोऑपरेट करवाने वालों को दे देंगे तो हमारा गेहूँ बिकेगा 1400-1500 रुपये, और ये फिर वापस हम ही को 100 रुपये किलो वापस गेहूँ देंगे मजदूरों को, किसानों को। ये इकट्ठा कर लेंगे, स्टॉक कर लेंगे। वेयर हाउस बना रहे हैं, पंजाब में बना लिए, हरियाणा में बनाना शुरू कर दिया। ऐसे वेयर हाउस बना के जो सब्जियां हुई, अनाज हुआ, दलहन का अनाज हुआ, ये सब इकट्ठा करके हम कोई 10 गुना रेट के महंगा अनाज वापस देंगे। तो ये कोऑपरेट कराना होगा, इसलिए मैं यहाँ किसानों के लिए आया हूँ। ये कह रहे हैं चीनी है, पाकिस्तानी है जो मदद दे रहे हैं। क्या गुरुद्वारा की कार सेवा और लंगर सेवा से ये देश पहचान नहीं रखता है? और हम देख रहे हैं आज कि सिंघू बॉर्डर पर खास करके जहाँ लंगर सेवाएं लगी हुई है, कोई बाबाजी महाराष्ट्र नांदेड़ से आए हैं, कोई मेरठ से आए हैं, लेकिन उस सेवा का लाभ दिल्ली के गरीब बस्तियों के बच्चे ले रहे हैं। और कहीं भी जात पात पंथ धर्म उस सेवा के बीच में अड़ंगा नहीं डालता है। ये इनकी दानत है, ये इस मूवमेंट की ताकत है। और मोदी सरकार अब खालिस्तानी कहते हैं। एक हाथ टीवी को जो मोदी जी के गोदी में बैठे हुए हैं उनको उपयोग में लाते हैं, माध्यम बनाते हैं, जिनमें अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट्स की पूंजी निवेश भी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये खालिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी है। ये देश जानता है। थोड़ा समय ये चलाएंगे अपनी बात माध्यमकर्ताओं के द्वारा, लेकिन आंदोलन सही माध्यम होता है लोगों तक, गली गली तक अपना विचार और अपना संदेश पहुंचाने का। तो आंदोलन तो अभी खुले में रास्ते पर है, वो आरोप नहीं लगाएंगे तो और क्या करेंगे। मुद्दों पर जब जवाब नहीं होते हैं, आंदोलन की ताकत जब लाजवाब होती है, तब आरोपों का आधार हर सत्ताधीश लेता है। मोदी सरकार उसमें अहम आधार ले रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।